ये घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार उदासी संप्रदाय के संत रमेश चंद्र जी बिहार की यात्रा पे निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि ट्रेन में एक अंग्रेज व्यक्ति सन्यासी की वेशभूषा में बैठे हुए थे। उनके चेहरे से तेज आ रहा था। ये देख कर के वो संत बड़ी हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि एक अंग्रेज ये संत की वेशभूषा में, सन्यासी की वेशभूषा में कैसे? उन्हें रहा नहीं गया, उन्होंने प्रश्न किया कि क्षमा कीजिए, मुझे आप क्या बता सकते हैं, आप तो भारत के नहीं हैं, फिर ये सन्यासी की वेशभूषा में कैसे? वो जो अंग्रेज संत थे, वो उनके सवाल से उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि ये मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। मैं एक तो मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, मेरा जीवन ऐसे में व्यर्थ जा रहा था, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि मैं संन्यास ले लिया। वो संत जो रमेश चंद्र जो थे, वो ये सुन कर के उनके मन में और कौतूहल हो गया कि ऐसी क्या घटना घटी। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या आप मुझे उस घटना के बारे में बता सकते हैं? वो अंग्रेज संत कहते हैं कि मैं पहले इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से भारत भेजा गया था बिहार में बांध बनाने के लिए। मैं यहाँ आया तो मैंने बांध बनाने का कार्य शुरू किया। मेरे ही निरीक्षण में ये बांध बनाने का कार्य चल रहा था। बांध बनाना मैं शुरू ही किया था, अभी बांध बन ही गया था, पूरी तरह से वो तैयार नहीं हुआ था। तभी उसी बीच मूसलाधार बारिश होने लगी और बारिश ऐसी हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं ये देख कर के बड़ा हैरान हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि बांध अभी तो अच्छी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है, ये बारिश होने लगी। यदि ये बारिश रुकी नहीं तो बांध तो नहीं टिक पाएगा, ये तो टूट ही जाएगा। मैं बारिश में ही बांध को देखने के लिए निकल पड़ा। मैं गया तो और तेज़ बारिश होने लगी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं देखा कि वहाँ बांध में हल्की-हल्की दरारें आ रही है। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि यदि ये बांध टूट गई तो मेरा नाम खराब होगा, मेरे साथ-साथ इंग्लैंड के सरकार का भी नाम खराब होगा। क्या कहेंगे लोग कि ये लोग अच्छे से काम नहीं करते थे, नहीं कर पाए। ये सोच-सोच कर के मेरा मन व्याकुल हो रहा था और इसी सोच में मैं निर्णय लिया कि यदि ये बांध टूटा, ये बांध जैसे ही टूटेगा मैं भी इस बांध के साथ बह जाऊँगा, मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँगा। तभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, वहाँ झोपड़ी के नीचे कुछ मजदूर बैठ के एक छोटी सी मूर्ति रख के और कुछ कीर्तन कर रहे थे। मैं वहाँ गया और मैं जाके उनसे पूछने लगा कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वो मजदूर लोग बोले कि हम लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मैं पूछा कि भगवान ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं। तो मैं पूछा कि इनकी प्रार्थना करने से क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि इनकी प्रार्थना करने से हर संकट, हर दुख दूर हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या वो मेरा भी दुख दूर कर देंगे? तो वो बोले कि हाँ, आप भी प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा मुझे तो प्रार्थना करने आता नहीं है, तुम ही मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मेरा बांध जो है वो टूटे नहीं। उन लोगों ने भी प्रार्थना की और उन्होंने मुझसे भी प्रार्थना करने के लिए कहा। कुछ देर तक कीर्तन ऐसे ही सत्संग चलता रहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, बांध नहीं टूटेगा, भगवान पे विश्वास रखिए। धीरे धीरे शाम हो गई, बारिश और तेज़ हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश, इतना मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश हो रही थी, मैंने ऐसी बारिश कभी देखी नहीं थी। मेरा मन बैठा जा रहा था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब वो बांध बचेगा। ये सोच कर के मैं बांध के पास गया और दरारों को देख कर के मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब ये बांध नहीं बचेगा। तभी मैंने निश्चय किया कि मैं इस पे खड़ा होकर मैं भी बांध के साथ बह जाऊंगा और मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगा।
और ये सोच करके मैं बांध के ऊपर चढ़ गया। मैं जैसे ही बांध पे चढ़ गया और मैं देखता हूँ कि नीचे दो छोटे छोटे बालक मिट्टी से कुछ खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे। मैं जब देखा तो मुझे बहुत घबराहट हुई। मैं उन बालकों से कहने लगा कि हट जाओ यहाँ से, हटो, बांध टूटने वाला है, ये पानी इधर आ जाएगा और तुम दोनों बह जाओगे, यहाँ से हटो। वो बालक मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मैं उन्हें कितना चिल्ला रहा था, कितना ज़ोर ज़ोर से मैं उन्हें आवाज़ लगा रहा था, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे, खेल रहे थे मिट्टी से। मैं ये देख कर के बड़ा हैरान हो गया। एक बालक उसमें गोरा था और एक काला था, उसके माथे पे मोर मुकुट जैसा था। मेरी बात वो नहीं सुन रहे थे तो मैं मज़दूरों को बुलाया। मैं मज़दूरों से कहने लगा कि देखो, इन बालकों को हटाओ, नहीं तो ये लोग भी पानी में बह जाएंगे। मज़दूर आते हैं, आके देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो कोई बालक नहीं है। मैंने कहा कि देखो ठीक से, दो बालक क्या कर रहे हैं, ये दरारों में मिट्टी लगा रहे हैं। तो मज़दूर कहने लगे कि नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। मैंने कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि दो बालक है, छोटे छोटे, एक गोरा एक काला? मज़दूर बोले कि नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी मज़दूर को समझ में आ गया। वो कहने लगे कि मुझे समझ में आ गया, आपने भगवान से प्रार्थना किया है ना, भगवान आपका काम कर रहे हैं। अब तो आप निश्चिंत ही रहिए, आपका बांध नहीं टूटेगा। मुझे उनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या कह रहे हैं। तभी अचानक से प्रकाश हुई और वो दोनों बालक गायब हो गए। ये देख कर के मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर मुझे सब लोग मिलके मेरे क्वार्टर में ले गए। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सुबह हुई तो पता चला कि रात भर मूसलाधार बारिश हुई है। इतनी तेज़ बारिश कभी नहीं हुई थी और लोगों ने बताया कि बांध टस से मस नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, दरारें भी भरी हुई हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे भरोसा हो ही नहीं रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी मूसलाधार बारिश में बांध का टिकना असंभव था। फिर मुझे समझ में आया कि वास्तव में सच में भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और वो मेरे लिए वो आए, को ठीक करके गए और बांध को बचाए। ये सुनकर कि मेरी आत्मा अंदर से व्याकुल हो गई कि भगवान मेरे लिए आए, वो इतने दयालु हैं। ये सोच कर के उसी दिन से मेरा मन संसार के मोह से हट गया। मैं इंग्लैंड गया और मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दी। तभी से मैं भारत आ गया और मैं तभी से उन बालकों को फिर से उसी चेहरे को देखने के लिए मैं बड़ा व्याकुल रहता हूँ। मैं निरंतर उनका नाम जपता रहता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ। मैं हर क्षण इसी प्रयास में रहता हूँ कि कब वो फिर से वो सूरत मुझे दिखाई देगी, फिर से कब उनका दर्शन होगा। और तब से मेरा जीवन ऐसे ही बीत रहा है और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उनको याद करता हूँ। मुझे बड़ा ही शांति मिलता है जब मैं उनका नाम लेता हूँ, उन्हें याद करता हूँ। मित्रों, ये घटना भारत की आज़ादी से पहले की घटना है। ये एक सच्ची घटना है। इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि यदि आप सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो वो हर संभव आपकी मदद के लिए वो आते हैं। इस पे दृढ़ विश्वास रखिए कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं और वो हमारी मदद के लिए हमेशा आते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। गोविंद राधे राधे